Hello guys and girls, Sainik Khaddar here and a warm welcome to our platform Dream Academy. So in the last lecture of nomenclature, lecture 1, मैंने आपको nomenclature की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे IUPAC नेमिंग का प्रेफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स, ऐसे शुरू करके कुछ प्रॉब्लम्स करे थे आपको, और nomenclature के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जैसे लोकांट रूल, ये सब मैंने आपको पढ़ा था। सब्स्टिट्यूएंट्स का ऑर्डर कैसे होगा, IUPAC फॉर हेलोजेंस, ये सब आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप के तरह पॉलीफंक्शनल ग्रुप के टाइम उसका ऑर्डर ऑफ नेमिंग कैसे होगा, मतलब कौन किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा किसको, ठीक है। ये इतना तक मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था और मैं मानता हूँ कि आप इसको अच्छे से रिवाइज किया होगा और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरा का पूरा क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस किए थे और आज का इस लेक्चर में मैं कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स आपको कराने वाला हूँ, और जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बाकी है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स का, मैं आज वो कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये ऑर्डर याद है, ठीक है, ये ऑर्डर याद है, क्योंकि आज का लेक्चर का पहला जो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले इस क्वेश्चन को करने वाले, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। So if you remember the order that I gave you last in the last lecture, so naming will begin from here 1, 2, 3, 4 and 5. क्यों होगा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सल्फोनिक एसिड से ऊपर प्रायोरिटी मिलता है, ठीक है। तो यार इसका नेमिंग क्या होगा? 2 एमिनो, 2 पोजीशन पर एमिनो है, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कीटो, 5 सल्फोनिक एसिड, पेंट, 1 ओइक एसिड। और आपको ये लिख सकते हो पेंटानिक एसिड भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये वन देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम ये होगा, आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना कैसे मैंने इस नेमिंग को किया। एंड नाउ वी विल बिगिन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करने वाले हो, एक केस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, कि व्हेन बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर मान लो आपको एक कंपाउंड दिया गया जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने एक रूल बता देता हूँ कि जब आइन और वाइन, ठीक है, इन और वाइन कंपाउंड मतलब नेमिंग के अंदर होगा, ठीक है, ये लास्ट में नहीं होगा, जब नेमिंग के अंदर होगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इस लास्ट वाले ई को काट देंगे, ठीक है, मतलब वो नाम हो जाएगा इन और वाइन और वाई एन, ठीक है, या वाइन नहीं वाई एन, ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ इसका, आज आप पूरा का पूरा फोकस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया है तो इन कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा, अब देख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड हियर विल गेट मोर प्रायोरिटी देन डबल बॉन्ड एंड द नेमिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5। तो यार इसका नाम क्या हो जाता है, पेंट 3 इन। ये मैंने अभी 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 इसको आपको बोला कि ये वाई यहाँ पर ई नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लास्ट में है तो लास्ट पर ये ई होगा, ठीक है। अगर ये नाम अंदर हो रहे तो ये लास्ट में ये ई नहीं है, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका नाम। दूसरा एग्जाम्पल मान लो आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, ठीक है, जहां पर दोनों एंड पर सैचुरेशन है, एक डबल और एक ट्रिपल। तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड will always get more priority than triple bond because
ऑफ दिस फर्स्ट लेटर इज ई, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 in 4 आइन, सॉरी यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है। पेंट 1 in 4 आइन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ये आसान है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो यार क्या होगा, आप कुछ भी इनसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सिमेट्री दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको सिमेट्री दिख रहा है, ठीक है। इस मिडिल के ऊपर सिमेट्री दिख रहा है, तो आप मान लो कि आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट पेंट 1,4 डाई आइन, लास्ट में हो रहा है, सो ये होगा, ठीक है। द लास्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो इसका नाम आप कहाँ से करोगे, आप इधर से स्टार्ट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, क्यों इधर से स्टार्ट करो, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या फॉलो होगा, लोकेंट रूल। I have done this in the previous lecture. If you go through my previous lecture, you will get to know it more better. In case you don't know what is local rule, ठीक है, मैं इस लेक्चर में अभी नहीं बोलने वाला, ठीक है। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है यहाँ पर अभी अभी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर 1, इसमें मैंने ये लोकल रूल पूरा का पूरा डिटेल्स में बताया था, अब इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। So guys, what will be its name? Its name will be 3-chloro hex 1,5 डाइआइन, ये बन जाता है इसका नाम, ठीक है। मान लो लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, कि मान लो अगर आपके पास ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा एक कंपाउंड दिया है, तो इसका नेम क्या होगा, आप जरा वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिख के बताएं। तो मान लेते हो कि आपने आंसर लिख दिया और टाइम आ गया आंसर मैच करने का, यहाँ पर जो नेमिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर नेमिंग इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन इधर से नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलवेज गेट्स मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, एंड सो लोकेंट रूल विल गेट सरपास्ड हियर। सो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है 4-क्लोरो हेक्स 1 in 5 आइन, ठीक है, ये बन जाता है इसका नेम। अब आ गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेप्शन है इसका, और वीवीआई और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मान लो आपके पास ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, तो इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, इसका नेमिंग आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना, मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप इस ग्रुप के ऊपर फोकस करना, आई थिंक माई कर्सर इज विजिबल, सो 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद में आप इस ग्रुप के ऊपर, इस सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर मेन चेंज जो है ये मेन चेंज है, और बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड का नाम मैं लिख दूं यहाँ पर, इसका नाम हो जाता है 1 2-क्लोरो
फेनाइल, 2 क्लोरोफेनाइल इस कंपाउंड के लिए, ठीक है। 2 और इस कंपाउंड के लिए क्या होगा, 4 क्लोरोफेनाइल। ये पहला सी जो है ये कैपिटल है, ठीक है, और ये सी स्मॉल है। क्लोरोफेनाइल, मेंशन में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, सो क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है। सो दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन इन योर कॉपी फॉर योर बेनिफिट ओनली, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, और ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हम डाई लिख रहे थे ना, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने जहां पर डाई लिखा, ये यहाँ पे ये जो डाई लिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये डाई यहाँ पर बन जाएगा 20, ठीक है। ये डाई बन जाएगा 20, ट्राई अगर रहते तो बन जाएगा 30, और टेट्रा अगर रहते तो बन जाता है टेट्राकिस, टेट्राकिस, ठीक है। ये वो किस नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पर, अगर मान लो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया इससे रिलेटेड, ठीक है, CH2 CH2 O CH C11OH, ठीक है। मैं आपको एक सिमेट्री वाला ही एग्जांपल दिया, सिमेट्री वाला कंपाउंड का एग्जांपल दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस नोमेनक्लेचर? In case you don't know, please follow the steps I'm doing. I'm using a rainbow color pen for your benefit. So as I have told you that COH group always gets more priority, so naming will start from here, ठीक है। तो अब वो ये हो गया मेन चेन, और ये हो गया जो सब्स्टिट्यूएंट, इसमें भी नेमिंग होगा 1 2 करके, ठीक है। तो इसका नाम बन जाता है 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, देख रहे हो, ये और ये दोनों सिमिलर है, सो ये हो जाएगा 2 20, 2 हाइड्रोक्सी इसके लिए, 2 हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, इथॉक्सी, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है, इथॉक्सी। और मेन चेन में कितना कार्बन है, 2, सो इथेन 1 एसिड, ठीक है। नोट इट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बन जाता है इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। अगर मैं इसका और एक एग्जांपल दूं, ठीक है, सिमिलर मेथड का और एक एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है चैप्टर में अभी जो आपको पढ़ रहा हूँ, ये जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको मैट्रिक्स मैच में ये पूछ भी सकते हो, ठीक है। आप अगर ध्यान से नोट करोगे तो यहाँ पर आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर टाइप का मिल रहा है, तो यार इसका नेमिंग ना आप एक बार देख लेना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैसे हो रहा है, बोल रहा, ठीक है। नेमिंग विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम ईयर 1 2, सो एक कंपाउंड में तीनों बियर है, सो क्या होगा 1 1 1 ट्राई ब्रोमो, और 2 नंबर कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर है, सो क्या होगा 2 2 20, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, मैं अगर इस सब्स्टिट्यूएंट का बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 करके, तो इसका मतलब क्या, 4 क्लोरोफेनाइल, 4 क्लोरो, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, 4 क्लोरोफेनाइल, ठीक है। यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, हाइफन, मतलब इसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है।
इसके बाद क्या है, यहाँ पर पेंट है, ठीक है, साइक्लोपेंट का एक ग्रुप है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल। स्पेस का दिक्कत आ रहा है मेरे को, ठीक है, तो ये थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। साइक्लोपेंटाइल इथेन, ये हो जाता है इसका नोमेनक्लेचर, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। ये हो जाता है इसका नोमेनक्लेचर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर Br है, सो 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटाइल इथेन, क्योंकि मेन चेन पर 2 कार्बन है। इसके चलते मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। CH3 CH2 CH2 C Cl यहाँ पर है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C डबल बॉन्डो NH, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया तो आप इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे, आप इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले मेन चेन ढूंढेंगे, और अगर आप बोलोगे कि ये पूरा है, ठीक है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा मेन चेन है, तो आप गलत समझ रहे हो। ये एक एमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्डो NH, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, C डबल बॉन्डो NH2 एमाइड, ये एमाइड कहते हैं। सो मेन चेन विल बी this one only, till this one, it will begin from here, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, और क्या है यहाँ पर N इथाइल, ठीक है, N, यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, तो N इथाइल, 2 मिथाइल, और मेन चेन पर कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। पेंट 1, और 1 नंबर पर एमाइड है, तो पेंट 1 एमाइड, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका नोमेनक्लेचर। अगेन इंपॉर्टेंट है ये, और कॉपी में नोट कर लीजिए। मान लो कि आपके पास ये कंपाउंड है CH2 COH CH2 COH CH2। यहाँ पर क्या है, मेन चेन के साथ, ये मेन चेन है, ये मेन चेन के साथ डायरेक्टली COH COH और COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सो व्हाट विल बी इट्स नेम इफ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3। सो ये हो जाता है, मेन चेन पर 3 कार्बन है, सो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मान लो कि आपके पास ये कंपाउंड दिया है, ठीक है, तो इसका नोमेनक्लेचर आप क्या करोगे, सेम मेथड 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और अगर मैं आपके जेई एडवांस की बात करूंगा ना, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को भी पता है ना, आप लोग सब ये पढ़ जाओगे, तो आपको एग्जाम पर जो देगा ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके देगा, कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया गया, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा,
कॉन्सेप्ट्स पूरा का पूरा सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके दे देगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, मान लो कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका नोमेनक्लेचर आप क्या करोगे? ये VVIMP for JEE एडवांस। सो इफ यू डू दिस नोमेनक्लेचर, हाउ विल यू डू? सेम मेथड। तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मेंशन। तो ये क्या होगा, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो पहले 3 हाइड्रोक्सी, always see you have to apply all the concepts that has been taught to you regarding nomenclature। ऐसे नहीं कि हम ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए और एग्जाम के टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए। 3 हाइड्रोक्सी क्या रहा है, पेंट, पेंटेन 1 3 1 1 3 5 1 3 5 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 3 5 कार्बोनाइट्राइल, ये हो जाता है इसका नेम। ठीक है, इसको कॉपी में नोट करिएगा। एंड टुडे आपको मान लो कि ये कंपाउंड दिया गया है, को मान लो ये कंपाउंड दिया गया है, तो इसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट यू विल सर्च फॉर द मेन चेन, एंड व्हाट विल बी द मेन चेन? This becomes the main chain. This compound becomes the main chain। ठीक है, ये इधर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर का टाइप होने वाला है। ठीक है, तो अगर नाम दोगे 1 2 3 करके, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बोक्सी मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन है ना यहाँ पर, इसके लिए कार्बोक्सी, इसके लिए मिथाइल। 3 कार्बोक्सी मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट, और 1,7 डाइओइक एसिड, ये बन जाता है इसका नेम। क्योंकि आप देख रहे हो कि मेन चेन जो है ना, इसके साथ ये COH ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर CN डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। अगर आप इस एग्जांपल को देखोगे, यहाँ पर COH इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन, बट इस कंपाउंड में नहीं, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो आपको नोमेनक्लेचर ऐसे करना है। दोनों अलग कंसेप्ट हैं और दोनों ही आपको ध्यान में रखना होगा एग्जाम के टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो सिमिलर एग्जांपल में सिमिलर होमवर्क, ये होमवर्क है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क है। बोल दिया कि कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखना, अगर सही है तो मैं बोल दूंगा कि यू आर राइट। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स पर लिख देना, कमेंट बॉक्स। ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस दिस। ठीक है, सो टाइम आ गया, कुछ लास्ट 1 2 क्वेश्चन करूंगा और इसके बाद मैं इस लेक्चर को खत्म कर दूंगा। ठीक है, सो इफ आई गिव यू दिस कंपाउंड, आई मीन अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लो कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में करूंगा अभी, तो इसका नेमिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नेमिंग ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम डबल बॉन्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम तो आप देख सकते हो कि मेन चेन पर 8 कार्बन है और मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन 3 एंड 7 पोजिशन। सो 3,7 डाइमिथाइल, मेन चेन पर 8 कार्बन है, सो ऑक्ट। कहाँ कहाँ सैचुरेशन है? कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 3 पर और कार्बन नंबर 6 पर। कितना सैचुरेशन है? तीनों सैचुरेशन है, सो ट्राई। और ये क्या है? डबल बॉन्ड है, सो ट्राई इन लास्ट में है, सो ये इन होगा। ये है पूरा का पूरा डिटेल कंसेप्ट। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे,
आपको अगर ये कंपाउंड दिया है CHOH CH2 C11Cl, ये कुछ अलग ही एग्जाम्पल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है जेई मेंस के लिए ये, ठीक है। सो द नेमिंग विल ऑलवेज बिगिन फ्रॉम हियर, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले मैं सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढ लूंगा, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, कितना कार्बन है मेंशन पर, 6 कार्बन है, हेक्स, कहाँ पर सैचुरेशन है, 5 नंबर कंपाउंड पर, 5 YN, ठीक है। ई नहीं होगा क्योंकि मिडिल पर है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में 1 नंबर पर एसिटाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका हो जाता है, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है, 1 ऑयल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के लिए इसका क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है, पहला बार के लिए मैं ये बोल रहा हूँ और इनको ये नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। So before I end my lecture for lecture 2, I will give you another homework. CH, इसका आंसर CH3 C11 OCH3, और थोड़ा घुमाने के लिए मैं यहाँ पर एक OH दे रहा हूँ और यहाँ पर बियर दे, इजी है ये, ठीक है। इसका आंसर आप कहाँ पर लिखना, कमेंट बॉक्स पर लिखना, टाइम स्टैम्प कर, ठीक किया तो मैं सही है लिख कर आपको जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। So before I end my lecture, I will take you to my channel Dream Academia. Yeah, regularly videos are coming. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का ही वीडियोस आ रहा है, और हम जेई मेंस एडवांस और WBJ और उसके साथ बिटसेट और KPI के लिए हम लोग आपके तैयारी कर लो। WBJ का एक एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है 4 अप्रैल से, जहाँ पर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के रेगुलरली वीडियोस आएंगे, साथ ही साथ आपको DBPs, टेस्ट सीरीज और इंडिविजुअल मेंटरशिप्स, आई मीन डाउट सॉल्विंग, इसका भी फायदा आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और बेल आइकन भी दबाना है। और इसके साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप चाहे तो हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोरा पर हम बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, मैं नहीं, हमारा टीम फैकल्टी सभी मिलकर आर्टिकल्स लिखते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और फेसबुक पर चाहते हैं तो रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं इस चैनल का, ठीक है। तो ये मेरा पिछले बार बोल दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और WBJ का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट, सेट थ्योरी, मैथमेटिक्स, हर चीज का, हर टॉपिक का वीडियोज आ रहा है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सबका वीडियोज आ रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, हर टॉपिक का वीडियो आ रहा है, आप देख सकते हो वेक्टर्स का, ठीक है। और इसका और आपको सुविधा करने के लिए ना, मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ पर जाके आप इस पूरा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है ना, आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करना है, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे इस प्लेलिस्ट को शेयर करके, अगर आपने मैंने को टैग किया, मैं आपका इंस्टाग्राम ID दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं क्या करूंगा, आपका पोस्ट को रिशेयर करूंगा आपको टैग कर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट है, इसको आप शेयर करना, आपका व्यूज बढ़ाना है, हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, हम लोग आपको भी हम लोग को सपोर्ट करना है ना, ठीक है। तो चलो गाइज, आज का लेक्चर इतना ही तक, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।